रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। जय संविधान, संविधान निर्माता की जय, संविधान निर्माता की जय, संविधान निर्माता की जय, माता रमाबाई की जय, माता रमाबाई की जय, माता रमाबाई की जय, संविधान निर्माता की जय, संविधान निर्माता की जय, भगवान बुद्ध की जय, भगवान बुद्ध की जय, शिरोमणि रविदास जी की जय, सभी का मंगल, सबका भला। सभी बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। भैया जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। जय संविधान। आज के SC/ST OBC के खुले अधिवेशन के लिए जो हमें बॉडी सेलेक्ट करनी है, उसकी अध्यक्षता श्री वीर सिंह बोध कुंडलीवाल जी करेंगे और वो अपना आसन ग्रहण करेंगे। अब इस डोमा परिसंघ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बहुत खास हैं और एक पर्यवेक्षक भी हैं, उनकी टीम का मैं स्वागत करता हूँ। तो इसमें आता कि वो अपना श्री बाबू सिंह जी वो जी डोमा के परिसंघ है, वो अपना आसन ग्रहण करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। और इसी श्रृंखला में एक जिले के हमारे रिटायर्ड AGM BSNL के हैं, वो भी जिला मुजफ्फरनगर के SC/ST OBC डोमा परिसंघ के संयोजक हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संयोजक हैं। अब श्री नरेंद्र जी जो मुजफ्फरनगर से आए हैं, मेरे साथी हैं, सीनियर टेलीफोन एक्टिव से रिटायर हुए हैं और प्रदेश में उपाध्यक्ष मतलब आज की डेट में कुछ संयोजक हैं प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। वो अपना स्थान ग्रहण करें। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सेंट्रल बैंक KPC जी है, मुजफ्फरनगर में है, वो डोमा भी डोमा परिसर में खास पद पे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हमारे रिटायर्ड बहुत ही सीनियर बुजुर्गों और मेरे गुरु जी श्री बालचंद जी भी से रिटायर हुए, लोक संचार विभाग से तमाम प्रोफेसर हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ इस मीटिंग के लिए। बस प्रस्ताव बाबा साहब अमर रहे। कंटिन्यू आए हैं और इसमें भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखो जो अपना काम अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ टाइम दे रहे हैं जागरण के लिए, उनको मैं सही दिल से शिक्षा सलूट करता हूँ। ऐसे महान उसको और एक बहुत ही जुझारू बोध है आपके भाई का है सतीश गौतम, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे प्रोग्राम मोदिस्ट का किया हुआ है। वो तो आज गए हैं लेकिन उनकी उपस्थिति है, उनके भाई आए हैं, उनका भी स्वागत है। और एक तिवावे के हैं राजीव गौतम जी, वो भी ऑल इंडिया लेवल के बहुत मतलब जुझारू कार्यकर्ता हैं, हमारी उससे जुड़े हैं, लेकिन बात ये प्रोग्राम आए हैं लेकिन इसी वजह से नहीं आए हैं। और हमारी खास ऑल इंडिया SC/ST और OBC की जो महिला है एडवोकेट हैं श्रीमती मधु जी, वो हमारे परिसर से पहले से जुड़ी हैं और यहाँ की महिला विंग की जिला अध्यक्ष है और प्रदेश अध्यक्ष भी है एक दूसरे संगठन में। देखो इतने उस पर मैं उनका सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित थे, आपका हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महामानव शिरोमणि गुरुदास महाराज
तथा हमारे जो महापुरुष हैं और हमारे जिनमें हम सब लोग आस्था रखते हैं, गुरु नानक जी हैं, गुरु रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, तो हमारे महापुरुषों उनको अधिक हो गया नमन। और आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए अध्यक्षता को पुष्पित करने के पश्चात में कार्यक्रम का संचालन आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमें सभी का अतिथिगण जो हमारे आते हैं तो उनका सम्मान करना भी आवश्यक है। इसलिए मैं हरदास पाल जी जो हमारे संगठन के सचिव है, हमारे कोऑर्डिनेटर बना है मुझे, कोऑर्डिनेटर बाबूराम जी हैं, उनको पुष्प अर्पित का नाम माला अर्पण करके स्वागत करना। चलता है उसके मेन हेड है, संचालन करते हैं, यही इनकी हाथ सकता है। और बड़े पैमाने पर समाज में जाकर के इन्होंने एक दिन स्टेटमेंट बहुत बड़ा दे रखा था, जो बाहर से जो लोग आए हैं, जैसे हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, किस तरह से वो लोग आए और किस तरह से यहाँ पर जो अपना बड़ा एरिया है तो संबंध में बहुत लंबा छोटा चला हुआ था। तो मैंने बड़ा अखबार में बहुत अच्छा लगा। इस तरह की जो इतिहास है, जो अखबार वाले इतिहास छापते हैं, उसकी जानकारी जो देते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। उनका योगदान बहुत है। उनको जो है हैदर सिंह जी आप जो है इनको माल्यार्पण करें, ये भी बहुत महासभा के मुख्य रहे हैं सहारनपुर में, बहुत बड़े। ये इनका स्वागत करें यशपाल जी। रोडवेज विभाग पूरा संभाल रखा के लोग, पूरा सहारनपुर पूरा सहारनपुर संभाल रखा के लोग ना। आराम भी कुछ नहीं है, साहब अकेले संभाल पूरे उसमें स्टेशन पर अकेले बैठे बड़ा देखा, बहुत मेहनती आदमी। इसके साथ ले लो। ये हमारे साथ ही हम मुजफ्फरनगर के डोमा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, मैं जो है आर के गौतम जी से आर के गौतम जी करेंगे, जो बहुत महासभा से जुड़े हुए हैं और संगठन में भी जुड़ चुके हैं। केपी सिंह जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी है और हमारे डोमा परिषद के सदस्य हैं। बहुत बढ़िया, आप बहुत आए, स्वागत है आपका। ये जो है सहारनपुर में नागपुर ब्लॉक, नपुर ब्लॉक और प्रभारी हैं, बहुत महासमाधी देखा जी। वो जो है हमारी देश में यहाँ पर कांग्रेस कमेटी में जो है कांग्रेस में और संगठन में जुड़ी है, जिला अध्यक्ष के पद पर महिला मोर्चे की मधु सागर एडवोकेट जी, उनका स्वागत करें। चलो भाड़ा डालकर पहुँच गया है। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, होगा आपस एक और नहीं बहुत बढ़िया। ये इनकी कलम में डाल दो आप। परिसंघ में दिल्ली लेवल पर स्तर कार्य करेंगे। माता रमाबाई की, माता रमाबाई की, माता यशोधरा की। ये महासचिव है ना, और महासभा ना उसके बुद्ध शिक्षा संस्थान जो है अम्बेडकरपुरम में, उसके महासचिव है। हमारे साथ पश्चिम भारत में यह सबसे बड़ा बहुत बिहार बनाया गया है, उसके संचालक हैं, उसे देख रहे हैं सुपल भास्कर जी, और उनको जो है उनका हरदास पाल जी स्वागत करते हैं। नहीं अरे यार जो भाई साहब ये भाई हमारे सही करे आंदोलन में सफल हुए, इसी के आधार पर
कष्ट सह करके बाबा साहब ने अत्याचार सह करके निकले, उनके घर से भी बुराई हुई, आलोचना करी सबने, तो वो अधिकार हमें दिए। तो हम चाहते हैं कि यदि हम इसे आगे भी ना बढ़ाएं तो इनके अधिकार, इनके मौलिक अधिकार, इनका संविधान वहीं पर तो रखें, उतना तो रखें जिसका कि हमें कोई कठिनाई ना हो और अपनी बात रख सकें अपने देश के लिए। अपने देश के युवाओं को पढ़ाने के लिए नौकरी का रोजगार पहले था, हम लोग भी रिटायर हुए अम्बेडकर के संविधान से 35 साल की नौकरी करके मैं सीनियर SDO क्लास 1 के ग्रेड से रिटायर हुआ हूँ। मुझे गर्व है, मैंने भी अत्याचार रहे हैं, नौकरी में भी दिक्कत आई है, 4 सीटें भी जान कर दी गई, आलोचना, लेकिन सब मुक्त हुई है। हमने लड़ाई लड़ी और सबके लिए लड़ाई लड़ी, सर्व समाज के लिए, कि किसी का हक जो आरक्षण दिया कमजोर वर्गों को, तो जब तक वो बराबर ना हो तो वही तो मिलता है, उन्हें कोई काम थोड़ा ही मिलता है भाई, कोई भिखारी थोड़ा ही है। तो वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी और लेटरल एंट्री के द्वारा ख़त्म करी है। लेटरल एंट्री के द्वारा सारे देश को, जब से 2014 से उसकी भाजपा की सरकार आई है, एक राजतंत्र की सरकार आई है, तो उसने सारे सरकार संपत्ति को बेचा है। ये ऑन दी ग्राउंड है, मैंने देखा है। नौकरी ख़त्म की बच्चों को, हर समाज के लोग परेशान हैं। और SSC के रिजल्ट में तो हैक होता है प्रोग्राम, उनका रिजल्ट ही हैक होता है। MP MLA के लड़कों को, मंत्री के लड़कों को वो चीज़ छीन कर दी जाती है। जो इंजीनियर है, जो इस देश को चलाता है, वो घर बैठा दिया। तो ऐसे में मैं ये चाहूँगा कि हम लोग इकट्ठा होकर के, हमने जो लड़ाई है, हमारा SC/ST परिषद, OBC परिषद है, जिसको एक बात और है कि उदित राज जी को बहुत लोग कहते हैं कि वो दल्ला है उसका। अरे भाई, हम वोट किसको देते हैं? वोट तो हम राजनीति को देते हैं, सरकार को। तो सरकार से हमारा मतलब है, सरकार हम चुनते हैं तो हम ही तो गिरा सकते हैं, हम ही तो सड़कों पर आकर के गिराएंगे। हमारी बात उसमें संसद में नहीं सुनी जाती, 150 सांसद बाहर निकाले जाते हैं, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये कानून में नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि विपक्ष ही एक आपकी आवाज़ को उठाता है, भारत की आवाज़ को विपक्ष सरकार मनमानी करती है, कोई सी भी आवाज़, लेकिन उसको दबाता है विपक्ष, और जनता के इसमें विपक्ष काम करता है। आज हमारा विपक्ष दबा है, तो उसको मजबूत बनाएं। यदि हम सत्ता में न हो तो उस विपक्ष को बराबर का अधिकार देकर वो मजबूत बनाया जाए, ताकि हमारे उद्देश्यों और मुद्दों को उठा सकें और एक अच्छा प्रोग्राम सेट कर सकें विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और अपने अधिकारों के लिए। रेप, अत्याचार, पीड़न जो इस सरकार में हुए हैं, बदायूं, पीलीभीत और इधर जितने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, उनका इतिहास है। मोदी के टाइम से 2014 से 2022 में मेघवाल की हत्या हुई। मैंने यहाँ उसको DM को कहा, उसने कहा भाई आप 1 घंटे से क्यों नहीं आ रहे? मैं कहा मैं तो आ रहा हूँ। मैं कहा क्यों यार, 400 आदमी खड़े भाई मेरे साथ, लड़का मार दिया। तो एक पुलिस वाले ने कहा पानी क्यों पिया? मैं कहा मैं पीता हूँ, तेरे में हक है, पानी पीना सबका अधिकार है। चुप हो गया। तो वो इतिहास हमारा इकट्ठा होने का, ज्ञापन देने का। 4 आदमी दोगे तो एक तरफ तराज में रहेगा, और इकट्ठे होकर सब लोग एक झंडे के होकर अपना अधिकार लड़ोगे तो बेटर रहेगा। चाहे वो महिला हो, चाहे कोई हो, अपने अधिकार के लिए। तो राजस्थान में मैंने देखा है, दिल्ली में आजकल के लेजिस्लेटर में जो सर्वसम्मति से अपने नेता को चुनते हैं, वो कहाँ अधिकार है? वो पर्ची के द्वारा अधिकार दिया गया, तो वो कैसे काम करेंगे? जब वो पर्ची के द्वारा ही अफसर बन के आए हैं, नकल करके अफसर आए हैं। और जो अपने अफसर आते तो हमने भी काम किया है ईमानदारी से, कंपटीशन देकर हम भी अफसर बने हैं, ऐसे नहीं बन गए। हर सबका रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ है। तो मैं बढ़िया कम्युनिटी हो, ब्राह्मण कम्युनिटी हो, उन लोगों ने भी हमारे साथ मजदूरी में इंटर में काम किया है। सब लोग में गरीब है, लेकिन इस सरकार ने गरीब अमीर की खाई दूर नहीं करी है। सिर्फ वोट लेने के लिए जातियों में भिड़ाहट अब भी हुई है। तो इसको दूर करने के लिए हमें SC/ST परिषद की और जितने भी हमें OBC के माइनॉरिटी के संगठन हैं, उन सबको हमने जोड़ा है। चाहे वो जैन समाज है, चाहे वो जाट समाज है, सब है, कश्यप है, सबको अलग अलग भिड़ाया है। तो हम क्यों न, जब हमारी संख्या वही कहते हैं 52% है और इतनी है, तो सत्ता उनके हाथ में क्यों है भाई 10-15% के? आप क्यों नहीं लेते? तो मजबूत होकर के उस सत्ता को लिए, इकट्ठा होकर के प्रोग्राम करिए, सब आपके हाथ में मिलेगा, कर्म आपके हाथ में होगा। तो इकट्ठे रहने में ही सुरक्षा है, इकट्ठा ही सब लोग कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है हमें डोमा का, कि दलित, वैसा मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि दबा कुछ ना, ये वर्ड मोदी ने भी कहा था कि हम दलित नहीं कह सकते, हम अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित कहते हैं। इसलिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, चोट लगती है भाई साहब, चोट लगती है कहने में। OBC अदर बैकवर्ड तो लोग समझते नहीं। और मैं कहता हूँ, मैं जब SDO रहा तो फील्ड में जाता था,
8-10 तो गुज्जर थे, गुज्जर समाज के थे, और आपके जाट समाज, उनकी कुंडली देखी तो उन्होंने, मैं उसे सुध ही लिखा, और वो हाथ जोड़ के कह लेंगे बाबू जी आपने हमारी आपकी सभी सहारनपुर चाहे हुए हमारे SC पदाधिकारी हैं, आप जिस लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी आप भी के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू करे बैठे हैं। वो लड़ाई का उनका जो फार्मूला है वो जातिगत जनगणना क्या था, वो जो उनका विचार है वो आपको आपका हक दिलाने के लिए है, हमें हमारा हक दिलाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके इस परिश्रम को पूर्ण समर्थन देता हूं, और आपको ये आश्वासन देता हूं कि हमारे कांग्रेस के यूथ के प्रदेश सचिव भूरियान साहब हैं, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गौरव जी, हमारी मधु सहगल है, शमिष्ठा बहन है, हम पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से, अपने सांसद इमरान मसूद की ओर से, अपने महानगर और जिलाध्यक्ष की ओर से आपको आश्वासन देते हैं कि जहाँ पर भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, चाहे अधिकारी से लड़ाई हो, चाहे सरकार से लड़ाई हो, हम आपके साथ हैं। और हमारा आपसे अनुरोध है कि राहुल गांधी जी जो ये लड़ाई आपके अधिकारों की लड़ रहे हैं, हमारे अधिकारों की लड़ रहे हैं, उसमें आप उनका सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय हिंद, जय नमोदय, जय प्रदा जी। आज के इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका मिला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजू भाई संगठन की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा लेट आया था, मुझसे पहले वो चर्चा हुई थी। मैं सिर्फ इतनी बात करने चाहती हूँ कि समय कम मिला है। संगठन हुआ है जो संगठित है, गली मोहल्ले चौराहे पर हर गांव में जो संगठन है। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो एक गांव में 2-2 संगठन है, गुरु जी के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, तो साल में एक बार जाते जब जयंती आती है। हमारा कहना ये है अगर अध्यक्ष मात्र 2 लोग रहते हैं, अगर पूरे जिले में 880 ग्राम पंचायत है, 2 आदमी दुगने करें तो बहुत लोग बैठते हैं। दूसरे नंबर की बात, अभी हम बात कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है वो दिल्ली के पार्लियामेंट में। ठीक है, कोई भी कानून पास होता है हमारे खिलाफ हो, हमारे फेवर में, वो दिल्ली की पार्लियामेंट में पास होता है। वहाँ चुनने का अधिकार जो लोग वहाँ पर जाते हैं, पहले इस देश के अंदर एक रानी की एक राजा जन्म लेता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी नसबंदी करने के बाद जो है वो ताकत हमारे घुट्टे में दी। उस घुट्टे की ताकत से बिना लाठी डंडे के, बिना तलवार के, बिना सड़क जाम करे, बिना जिंदा मुर्दा मार का नारा लगाए, बिना जो है किसी का पुतला फूके, हम जो है एक राजा को चुनते हैं। वो घुट्टे की ताकत से राजा चुनते हैं। बेसरता उसमें हमें एक बात देखनी है, हम बिना जात मजहब धर्म देखे हमें ऐसे आदमी को चुनना जो हमारी बात को बुलंद कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर के वहाँ लोग जो बैठते हैं जाकर, उनका जो मुँह खुलता है वो तब वो खुलता है। मेरा शब्द नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर शब्द है कि वहाँ जो लोग जो चुनकर जा रहे हैं, उन लोगों के जुबान में जो मुँह खुलता है वो तब खुलता है जब उनको अफजाई आती है, वरना बोल नहीं पाते हैं। मेरा कहना ये है, इस लड़ाई को हमने लड़ा भी है। 2024 का जब चुनाव हुआ, 24 के चुनाव में जो लोग जिसको हम कह रहे हैं उन लोगों को वो ऐसा करें वैसा करें, उन लोगों को हमने जवाब देने का काम किया। हम लोगों ने सही समय पर सही निर्णय लिया, घर के सही बटन दबा कर आए, परिणाम ये निकला, सहारनपुर में सफाई कर दिया, कैरना में सफाई कर दिया। ये परिणाम आपके सामने है। हमें कह रहे हैं उन लोगों से लड़ना है तो सही समय पर सही बटन दबाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नवोदय जय। महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, आज की इस गोष्ठी में जो डोमा के विषय में आज चूँकि मुझे प्रथम बार ही आज जानकारी आप लोगों के संगठन के बारे में, इस परिसंघ के बारे में हुई, तो इस पर मैं समझता हूँ कि संगठन के चूँकि हम लोग व्यक्ति हैं, खुद भी एक राजनीतिक संगठन के साथ काम करते हैं लंबे समय से, तो अपने उन विचारों को कभी किसी अगली जो गोष्ठी हमारी फिर कोई एक बैठक होगी उसमें साझा करेंगे, विचार देंगे। आज तो हमें आपसे ही जानकारी इस विषय में जो भी हमारे बीच में जो सम्मानित हमारे इस गोष्ठी में जो बहुत सारे वरिष्ठ जन, बहुत सारे विद्वान आप लोग जो आए हैं दूर दराज से चल करके, हम आपको सुनने के लिए आए हैं। और डोमा को जिस तरीके से भी हमारे सहयोग से हम लोग मजबूत कर सकते हैं, हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से, अभी आदरणीय हमारे सरदार जी भी बोल करके गए, उन्होंने तो हमारे सांसद महोदय तक की तरफ से आप लोगों को आश्वस्त कर दिया कि भाई हम लोगों का समर्थन रहेगा। तो हमारी पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से हमारा समर्थन जो भी इस परिसंघ को मजबूत करने में हमारी जो दलित और पिछड़े की जो लड़ाई है, जो वास्तव में हर मोर्चे पर एक जैसी है, कहीं वो अलग नहीं है, कहीं भी लड़ाई हमारी
और आज हम जहाँ खड़े हैं उसके लिए भी हम लोग ऋणी हैं बाबा साहब के, कि जो भी आज हम जहाँ भी आप लोग नौकरी करके रिटायरमेंट होने के बाद आज यहाँ पर बैठे हैं, और मैं पढ़ाई करने के बाद अपने सामाजिक दायित्व को जो शिक्षा संस्थान चलाने का कार्य मैं करता हूँ, उसको निभाने के कार्य को करने के बाद जहाँ खड़ा हूँ आज, वो सब बाबा साहब की देन है। ये बात आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। जो भी हमें दिया, जो भी हथियार अपने आप को मजबूत करने का जो दिया, वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे शिक्षा से हम लोगों ने फिर आगे उसको जो अपनी नौकरी को हासिल किया, तो बाबा साहब ने तो बहुत स्पष्ट संदेश आप लोगों को दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो हम लोगों ने शिक्षा को प्राप्त करके देखा, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज हम लोग जो विचार रखने का कहा, ये स्वतंत्रता जो हमें आज मिली, जो हम अपने विचार या बेबाकी से रखने का काम कर रहे, झाड़ने का काम जो कर रहे समाज के बीच में, तो वो शिक्षा की ही देन है। हमने उस दायित्व को निभाया जो बाबा साहब ने हमें दिया। उसके बाद बाबा साहब ने जो दूसरा दायित्व दिया, उसको हम अच्छे तरीके से और निभाएं। अभी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है संगठित होने में। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनने की बात आई, तो संगठित बनने में हमारे कहीं ना कहीं थोड़ी अभी कमी है। उसमें ही हम विचार करने के लिए आज यहाँ डोमा के माध्यम से इकट्ठा हुए कि हम कैसे संगठित हों और कैसे अपनी लड़ाई को मजबूत करें। और उसके बाद जो संघर्ष का रास्ता है, वो संघर्ष का रास्ता निश्चित तौर पर आपको सफलता की ओर ले जाएगा, जब आप लोग दोनों दायित्व अपने बाबा साहब के बताए रास्ते के अनुसार कंप्लीट कर लोगे। तो आज चूंकि विषय है, आप लोगों को सुनने आए हैं हम लोग और जानकारी लेने आए हैं कि हमारा जो कंसेप्ट क्या है, विचार क्या है, और इस विचार के साथ हूँ और पूरा संगठन आपके इस विचार के साथ चलने का काम करेगा। जय भीम, जय भारत। हम सभी लोग बस इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम डोमा परिसंघ की जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे उदित राज्य का संदेश है, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। समय समय पर मीटिंग्स होती है, समय समय पर सारी चीज़ें हो ही रही है। मुजफ्फरनगर में भी हम लोग अच्छा काम करते हैं, सहारनपुर में देखा तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और हमारे जो सीनियर हैं बाबू सिंह बोल जी हैं और साहब हैं, उन सब के गाइड में हम काम करते हैं। और एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग आपस में अपने विचारों को इतना बेहतरीन कनेक्ट रखते हैं, जिससे कि समाज में हम बड़ी से बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो संघर्ष जो हम करते हैं कंटिन्यूली बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, उसको एक ऐसा प्रारूप हम दे देते हैं जो सरकार को झुकाने पे मजबूर कर देता है समय समय पर। आपने देखा होगा, चाहे वो 2 अप्रैल का जो SC/ST एक्ट पे भाजपा गवर्नमेंट ने हमला किया हो, या आरक्षण पे हमला किया हो, संविधान को बदलने पे हमला किया हो, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, या तो गवर्नमेंट को ही कहेंगे, तो जितने भी षड्यंत्र हमारे खिलाफ रच रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं हम पूरी अच्छी तरीके से, भले ही हम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता ज़रूर है कि भाई साहब जो वर्ग खड़ा हुआ है, जो संगठन हमारे SC/ST OBC माइनॉरिटी के तौर पे बहुत सारे संगठन जो काम कर रहे हैं, वो जो मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, वो लोग हमारे नींद हराम कर देंगे, नींद हमारी ख़राब कर देंगे अगर आपने इसको हाथ लगाने की कोशिश की। और वो चीज़ हम समय समय पर देख भी रहे हैं, उसके रिजल्ट हमें मिल भी रहे हैं। मेरी तो हम सभी से, आप सभी से, और जितने भी हमारे संगठन पार्टियां, या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी भी हम कहेंगे, अपोजिशन है ना, चाहे अपोजिशन का पूरा गठबंधन हो, PDA जिसको हम कह रहे हैं आजकल, या अलग से अगर बहन जी की बात करें उसको भी हम कह रहे हैं, या अदर से और भी पार्टीज बन गई है, वो सभी का, जैसे साहब ने कहा है कि अभी सबकी विचारधारा कहीं ना कहीं एक ही जगह विलय हो रही है। उनका रास्ता सारा एक ही है, बस अलग अलग तरीके हो सकते हैं चलने के। तो वो कहीं ना कहीं हमें बहुत मजबूती देता है। और उस मजबूती के साथ साथ जब हम चल रहे हैं, तो जो हमारी जो गवर्नमेंट आज की डेट में इंडिया के अंदर है, उसकी नाक में नकेल करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और वो सिर्फ हमारी बहुत समय से चली आ रही एकता का परिचय है। उसके लिए मैं आप सभी को, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी सीनियर हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारणों को हम सबको आगे बढ़ाना है। चाहे वो
ज्योतिबा वहाँ फुले से लेके भगवान बुद्ध से लेके सभी बाबा साहब से लेके और आज तक का जितना भी हमारा कारवां चल रहा है उस सभी को हमें बस इसी दृढ़ता के साथ में आगे लेके चलना है, जिससे कि दुश्मन कभी भी हमारा बाल बांका ना कर सके। गौतम बुद्ध जी और मुझे भविष्य बाबा साहेब जी और संत रविदास जी और अन्य सभी महापुरुषों के चरणों में करता हूँ। आपकी जवाब याद रखना और राजवान मेरे सभी सहयोगियों और उपस्थित सभी साथियों, सहयोगियों और माँ शक्ति सबका इस दोमा परिसंघ की मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, मेरा नाम इंजीनियर बाबू सिंह गौर है और मैं BSN में डिप्टी GM के पद से सेवानिवृत्त हूँ और मैं इस परिसंघ में डॉक्टर रविदास जी के साथ 1997 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इसमें काम करते लगभग 26 साल हो चुके हैं और सारे आयाम हमने इसमें देखे, यंग अवस्था से जुड़े हैं। साथियों, थोड़ा सा मैं हल्का सा इतिहास के बारे में बताऊंगा, फिर आगे इसका उद्देश्य बताऊँगा, ज़्यादा नहीं समय लूँगा। पहले आपको ध्यान होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST का रिजर्वेशन 1997 से पूरी तरह समाप्त कर दिया और ये कहा था कि भाई ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का उल्लंघन करता है। तो तभी ये संगठन का निर्माण हुआ। उस समय इसका नाम था SC ST परिषद, अखिल भारतीय परिषद, का पूरा नाम था अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिषद, ये इसका पूरा नाम था। तो उस समय डॉक्टर उदित राज जी को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक गठन किया गया और शुरू में अधिकारी कर्मचारी इसके मेंबर बने, क्योंकि नुकसान ज़्यादातर जो है कर्मचारी और अधिकारियों का हो रहा था, उनका जो है रिजर्वेशन खत्म हो रहा था। उस समय उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और उस समय माननीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने उदित राज जी की बात को सुना और 3 अध्यादेश 81वां, 82वां और 85वां संविधान संशोधन ला के सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को निरस्त किया और रिजर्वेशन जो उसको रेस्टोर किया जो जिस अवस्था में। तो तब से जो है उदित राज जी की पहचान एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में हुई। उसके बाद एक अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला लोकपाल बिल कि लोकपाल आना चाहिए, वो सभी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सबका ऑडिट करेगा, सबकी जांच करेगा। तो शुरू में तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसा बिल आ रहा है कि सबका कब्जा कसेगा। तो बाद में उदित राज जी ने इसको सोचा कि भाई ऐसा कौन सा जो आसमान से उतर का आएगा ऐसा व्यक्ति जो वो खुद इतना ईमानदार होगा दूसरे सबकी जांच करेगा, और क्या संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न है। तो उसके विरोध में फिर डॉक्टर उदित राज जी ने आंदोलन किया। अन्ना हजारे जी दूसरे की बिल अन्ना हजारे का ही एक बहुजन लोकपाल बिल पेश किया। अन्ना हजारे ने अन्ना हजारे लोकपाल बिल पेश किया, किसी और व्यक्ति ने अपना और बिल पेश किया। तो फिर वो उनका ये कहना था कि भाई लोकपाल बिल ऐसा बनना चाहिए जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का उसमें प्रतिनिधित्व। ऐसा नहीं कि एक लोकपाल बिल गया और उसकी मानसिकता होगी कि भाई मुझे SC ST को दबाना है या OBC को दबाना है, मैं उनकी जांच करना शुरू कर दूँ, दूसरों को छोड़ दूँ। जैसे कि आज आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई CBI जो है जो सत्ता वाली पार्टी है वो जिसे चाहती है उसी के पीछे लगा देती है। ऐसा आज
सब लोग कह रहे हैं, तो कहीं लोकपाल ऐसा ना हो जाए। तो खैर वो सारे बिलों को स्टैंडिंग कमेटी में गया और पूरी लंबी चर्चा हुई और उसमें लोकपाल बिल में SC ST OBC के लिए उसमें रिजर्वेशन रखा गया। तो ये भी उनका एक बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद एक बार आपको ध्यान होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हुआ लॉ सेक्रेटरी की तरफ से, विधि सचिव की तरफ से, कि भाई पूरे संविधान की समीक्षा की जाए, पूरे संविधान की समीक्षा की जाए। तो हम लोग सब चिंतित हो गए और उदित राज जी के पास पहुँचे कि भाई ये कौन सा, मतलब संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि वो पूरे संविधान की समीक्षा कर सकता है। तो उसके विरोध में फिर हमने जो है दिल्ली में धरना दिया कि भाई संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो पूरे संविधान की समीक्षा करे। हाँ, कोई अगर अनुच्छेद आपको सही नहीं बैठा तो वो उसका संविधान संशोधन कर सकते हैं, ये ऑलरेडी संविधान में प्रोविज़न है। तो वो वेंकट चलैया जी की अध्यक्षता में जो बनाया गया था वो फिर सरकार को वापस लेना, नहीं तो पूरे संविधान की समीक्षा उसी समय ऑर्डर हो गया। तो ये भी एक अचीवमेंट रहा। फिर उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया और सरकारी नौकरियों को खत्म, सरकारी विभाग को खत्म कर करके प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। तो सबसे पहले इसके विरोध में उदित राज जी ने लड़ाई लड़ी कि भाई निजी क्षेत्र, अगर एक तो निजी क्षेत्र होना नहीं चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए सरकारी विभाग हुआ। आज अगर निजीकरण करने की मजबूरी है तो उसमें रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। अगर सरकारी विभाग को आप प्राइवेट कर रहे हैं तो उसमें रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। तो ये बात उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय उदित राज जी की बात को माना गया और उन्होंने एक आयोग का गठन किया कि भाई इस पर चर्चा की जाएगी, सभी पूंजीपति को बुलाया जाएगा, मीटिंग की जाएगी। और मीटिंग हुई भी कि कैसे भाई SC ST लोगों को खिलाफ आंदोलन हुआ कि भाई जो गवर्नमेंट की संपत्ति है वो गवर्नमेंट की, कि आपने जनता से पूछा, जनता का पैसा इसमें लगाया क्या, जनता से आपने वोटिंग कराई कि इसको हम बिल भी रखते हैं या नहीं रखते। आप अकेले नहीं कर सकते इसको, इसमें सब जनता का पैसा लगा हुआ। तो ये डिमोनेटाइजेशन आप नहीं कर सकते। तो उनकी आवाज़ उठने के बाद वो डिमोनेटाइजेशन रोक दिया गया। जो उन्होंने करा है, रेलवे का करा है और दूसरे विभागों को करा, गेल का करा, सेल का करा, तो फिर बाद में वो रोक दिया गया। आपको देख रहे हैं अभी इस समय डिमोनेटाइजेशन नहीं हो रहा। तो ये लड़ाई भी हमारे परिसंघ की तरफ से लड़ी। अब क्या हुआ कि जैसे निजीकरण हुआ कि सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, सरकार ने भर्तियों पर रोक लगा दी। जो व्यक्ति रिटायर्ड हुआ उसके साथ साथ उसका पद भी ख़त्म कर दिया, बैकलॉग वैकेंसी नहीं की जा रही। तो परिसंघ को चलाने वाले जो कर्मचारी अधिकारी थे वो भी कम हो गई संख्या। और इनकी तो SC ST की समस्या थी, साथ साथ दूसरे लोगों की भी समस्या ये थी। वो उदित राज जी के पास जाते थे कि जी आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारी भी तो लड़ाई लड़ो, हम भी तो दलित ही। दलित भी डिप्राइव्ड पर्सन, जो जिसको दबाया गया हो, जिसका अधिकार छीना गया जा रहा हो, जिसको कोई दलित डिप्रेस्ड। तो इस चीज़ को देखते हुए दिसंबर 2023 में डॉक्टर उदित राज जी ने SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लीडरों को दिल्ली बुलाया। MP कलम में हम वहाँ मौजूद थे, हरिदास पाल भी मौजूद थे और उस समय सहमति बनी कि भाई इसका रोक व्यापक दिया जाए। इसमें दलित भी रहें, OBC भी रहे, माइनॉरिटी भी रहे, आदिवासी भी रहे, सब मिलकर जिनके अधिकारों का हनन हो रहा, जिनको दबाया जा रहा, वो सब एक साथ आओ। अपना संगठन अलग अलग चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कॉमन हमारी समस्याएं हैं, कॉमन मुद्दे हैं, उस पर हमें सबको एक साथ आना। और ये हमारा संगठन गैर राजनीतिक रहेगा और एक दूसरे को सहयोग करें। जैसे अभी हरदास पाल जी बोल रहे थे, मान लो किसी पर अत्याचार हो रहा
ओबीसी पे हो रहा, एससी पे हो रहा, माइनॉरिटी पे हो रहा है, तो वो भी देश का ही नागरिक या देश की महिलाएं किसी खिलाफ, तो उसके खिलाफ ये डोमा परिसंघ क्या करेगा, उसके समर्थन में एक साथ उसको न्याय दिलाने के लिए फाइट करेगा। तो इसका उद्देश्य व्यापक हो जाएगा, इसी उद्देश्य से ही बनाया गया। दूसरी हमारी कोई समस्या है, मान लो कि हम जैसे अभी चल रहा कि भाई ईवीएम का चल रहा है। अब ईवीएम का मुद्दा कोई SC ST का अकेले का तो है नहीं, ये तो सभी के लिए, अगर उसमें छेड़छाड़ी हो रही तो सभी के लिए हो रही है, सभी का अधिकारों का हनन हो रहा, तो क्यों ना हम सब उसको मिलकर विरोध किया जाए। तो ये भी जो है उन्होंने मुद्दा इस बात का रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये अगर कॉमन समस्या है तो हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पर लड़ना ही पड़ेगा, अलग अलग हम नहीं लड़ सकते। बाबा साहब ने ये बात कहा था भाई संगठित रहो। बुजुर्गों और साथियों और बहनों, आप सबका अभिनंदन। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश विंग की जिला सचिव मधु सागर एडवोकेट, और यहाँ आपके परिसंघ डोमा से जिला अध्यक्ष महिला विंग आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये डोमा संगठन हमारा सहारनपुर की जो इकाई थी वो विघटित हो गई थी। पिछले 1-1.5 साल से अब नया तरीके से आज नए संगठन की बॉडी बनाने के लिए इकाई आज इकट्ठी हुई है, और इसमें हम सभी धर्मों का समान भाव से स्वागत करते हैं। इसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी का जो परिभाषा बताई है, हरिपाल दास जी ने बताई है, वकील साहब ने बताई है, राजबल जी ने और सर बौद्ध साहब ने बताई है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि डोमा संगठन में कौन कौन लोग शामिल हैं। किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का या किसी एक पर्टिकुलर जाति का यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि उसका एक अस्तित्व है। SC कोई मैटर नहीं करता, ना माइनॉरिटी करता, ना ही कोई OBC करता है। सब एक समान देकर हम लोग चल रहे हैं, और इसमें बहुत साहब ने सारा कुछ बता दिया कि क्या एजेंडा है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, आरक्षण को लेके, जॉब को लेके और धर्म को लेके, आपकी ज़मीन को लेके, पट्टों के लेकर, एजुकेशन को लेकर, हर चीज़ को लेके ये लड़ाई है। जहाँ जहाँ जिसको जो जो परेशानी है, जब एक संगठन खड़ा हो जाता है तो वो सबके लिए लड़ाई लड़ता है, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ता है। और ये मांग हम यहाँ से खड़ी होगी और ये प्रदेश स्तर तक चलेगी, और प्रदेश स्तर से फिर देश लेवल पर चलेगी। तो इसमें हमें एक एक व्यक्ति की आहुति की आवश्यकता है, और आप सब लोगों की आहुति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस वक्त सभी लोग त्रसित हैं इस चीज़ से। कहीं ना कहीं सभी लोगों को ज़रूरत है कि हम सब लोग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर अपनी इन मांगों को सरकार से मनवाने का काम करें। इसी उसमें इकाई में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के श्री सांसद साहब हैं उदित राज जी, आज उदित राज जी देश लेवल पे सांसद रहते हुए कांग्रेस पार्टी के झंडे तले डोमा परिसंघ को संरक्षित कर रहे हैं और फलीभूत कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बौद्ध साहब ने बताया कि किस किस जगह पर हमें लड़ाइयों का सामना करना पड़ा है, किस किस जगह हमारे साथ में ज्यादतियाँ हुई हैं, और आज की डेट में हम कितने सफल हैं। क्योंकि डोमा परिसंघ ने हमें ये चीज़ बताई है कि अगर हम संगठित रहेंगे तो संसद में हम अपनी मांग को लेकर हमारे सांसद लोग जो होंगे वो कम से कम अपनी बात रखने के लायक हो जाएंगे। इसी कड़ी में मैं अपने सांसद साहब जो इकलौते सांसद मिले हैं, हमें सहारनपुर से मिले हैं, इमरान साहब भी, इमरान मसूद को बताती हूँ कि इमरान मसूद साहब हमारे जो वक्फ बोर्ड की समिति बनी है संसद में, उसके मेंबर बने हैं। शायद आप लोगों में से कम लोगों को जानकारी है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि अगर यहाँ से सांसद साहब को यह अपॉर्चुनिटी मिली है और उनके पास कोई सुझाव है समिति के लिए, तो अगर वो सांसद ना होते तो शायद वो सुझाव दे ही नहीं पाते। तो ये अवसर कब मिला? जब हम यहाँ पर चुनकर जनता के द्वारा संसद तक पहुँचे हैं। और ये कैसे हुआ? संगठित होकर इस वोट के जरिए, वोट का जो हमें अधिकार मिला है, उस अधिकार के जरिए हम सरकार भी बदल सकते हैं, देश भी बदल सकते हैं, और अपनी जाति की स्थिति भी बदल सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप सब लोग डोमा संगठन में अपना व्यक्तिगत हित ना देखते हुए देश हित देखें, तभी आप लोग सफल हैं। और कृपा करके आगे हाथ बढ़ाइए, संगठित रहिए, मजबूत रहिए और संघर्ष करिए,
हम सब लोग कामयाब होंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी एक इकाई खड़ी की है 33 पार्टियों को मिला करके, आज अगर हमारी मैडम मायावती अगर साथ देती तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने पीएम का ऑफर किया था। पीएम अगर होती तो आज उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अपनी तरह से वो संविधान को किसी भी तरीके से उसमें संशोधन करना या किसी भी तरीके से देश को चलाना ये उनके हाथ में होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर सारी उनके हाथ में होती है। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कहीं भाजपा गवर्नमेंट उन्हें जेल में न डाल दे, इनकी कहीं जांच न करा दे, या कुछ और ऐसे कुछ उनके व्यक्तिगत ऐसे वो रही होंगी, डर रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ये ऑफर स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज हमारी कांग्रेस पार्टी 8 राज्यों में अपनी सरकार लिए हुए हैं। और अगर हमारे यहाँ पर जितने बैठे हैं SC ST के लोग, मैं उनको बताऊं कि 134 सांसद हमारे संसद में हैं। अगर आप सिर्फ 134 सांसद एक जगह खड़े हो जाते हैं तो आप सरकार गिराने का काम कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। लेकिन आप लोग संगठित नहीं हैं। संगठित हमारी भी पार्टी नहीं है। रोज पार्टी, कांग्रेस पार्टी हर किसी बंदे को मनाने जा रही है। आज एक पार्टी बिगड़ जाती है, आज दूसरी पार्टी बिछड़ जाती है, हर रोज एक नई पार्टी कहीं ना कहीं। करता हूँ कि आज जो यहाँ पर एक बॉडी का गठन हुआ है रोमा का, वो सुचारू रूप से कार्य करेगी। और जैसे कि होता आया है कि शुरू में तो बहुत धूम-धाम होती है और फिर बाद में कारागार गया, तो ये चीज़ इसमें नहीं है। मैं अपने बारे में परिचय देना चाहूँगा। अपने आप मैं सन 72 में बॉम्बे से आया मैंने आर्मी ज्वाइन की। और 1956 में जब बाबा साहब ने बहुत तब मेरी 15 साल की उम्र थी, तो मैंने भी बहुत आने के बाद मैंने बहुत धर्म ग्रहण करने के बाद से ही मैंने अपना जीवन बहुत समर्पित कर दिया। जब मैं यहाँ आया 72 में, तो बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी लगभग सुने, बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और ये सहारनपुर एक ऐसा शहर है, जब बाबा साहब यहाँ आए थे तो उसको काले झंडे दिखाए। यहाँ पर एक कुतुब विहार नहीं था, लेकिन मेरे अथक परिश्रम से और सहयोग से सबसे पहले विहार बना आज उसकी प्रस्तावना मैंने की, रूपरेखा मैंने बनाई थी और उसकी स्थापना में बहुत रोल अदा किया। पहले उसका नाम नहीं था बामियान। जब अफगानिस्तान में बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया, बोला करके, तब हमने सहारनपुर में और एक जल्लूस निकाला था। घंटाघर से लेके पूरे शहर में घूमते हुए हम पर कलेक्ट्रेट आए थे उपस्थित, और हमने एक प्रस्ताव जो है भेजा था राष्ट्रपति के नाम से, और फिर मैंने ही वहाँ पर जो है उसका नाम खरीद किया था। मेरे प्रयास से यहाँ पर सहारनपुर 8 बुद्ध विहार बन चुके हैं। एक तो सरदार अशोक विहार जो केरला के पास एक गाँव है, वहाँ पर बना था, जिसमें थोड़ी देर पास करते हैं। और 3 बुद्ध विहार में अपने खुद संसाधनों से बना चुका हूँ। एक क्या करते हैं वो है क्या देवी है, वो शाकंभरी देवी, उससे 2.5 किलोमीटर बाइक तक जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा है, हो सकता है बामियान का मुकाबला न कर सके, लेकिन अच्छा है। और उसी के साथ जो है एक स्कूल भी बनाया है सिद्धार्थ चंद्र के लिए। वहाँ पर हमारे समाज के लोग मुफ्त शिक्षा गैस भी देते हैं और गैस भी देते हैं। वो जो घर से लेकर का जो रोड का नाम है
बाबा साहब अम्बेडकर मेरे प्रयास से हुआ। यूपी सिंह जी यहाँ पर आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, और जो क्या कहते हैं बाबा साहब की मूर्ति लगे उसमें भी मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे बात में जो बाबा साहब का स्टेडियम बना उसके लिए भी हमने बहुत संघर्ष किया था, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। 3 महीने लगातार संघर्ष किया जो उसका नाम तो रखा स्टेडियम, उसके लिए सभा ने पैसा भी दिया, पैसा बनाया गया और दूसरा अंतर से होगा मेरी आएगा 50% बाबा साहब के प्रति समर्पण में प्रयास जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा प्रयास क्या हमने बुनियाद बनाया वहाँ पर तो बहुत धर्म को जानने वाला तो इंटरेस्ट है, और आप ऐसी स्थिति है कि आप अगर पसंद करते हैं और बुनियाद करना है तो काफ़ी बस होकर वहाँ पर जागरूकता और कितनी जागृति हुई है, बहुत नाम हुआ है। हमने 1979 से लेकर और 81 तक जो ये है गांधी पार्क, वहाँ पर बाबा साहब बहुत बड़े स्केल में काम किया, और हम हर उसमें जयंती पे एक प्रस्ताव भेजते थे भारत सरकार को कि बाबा साहब का जो अवकाश है वो स्वैच्छिक था, उसको राष्ट्रीय यहाँ से सेंटर से स्वीकृति दिया जाता है। इस बात की खुशी है कि हमारे प्रयास से और लोगों ने भी प्रयास किए होंगे, ऐसी बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया में प्रयास हुआ होगा तो ये स्वैच्छिक अवकाश से राष्ट्रीय अवकाश हो गया। ये कुछ कार्य हैं जो 82 साल की मेरी उम्र है, तब तक मैं इस कार्य में रहूँगा। जय भीम। ऐसा है आप